कथा जय श्री राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की। जय जय राम कथा। इस कथा को सुनिए। यह पावन कथा यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से ऑनलाइन समस्त भक्तों को सुनने को मिलती है। बहुत से लोग देश और विदेश में इस कथा को सुनकर भगवान की शरणागति और उनके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये बालकांड से प्रारंभ हो रही है श्री रामचरितमानस। आज दोहा नंबर 151 के आगे की कथा कही जाएगी। कल हमने आपने सुना कल के भाग में कि मनु महाराज और शत्रुपा जी ने बहुत घोर तपस्या की है और तपस्या के पश्चात भगवान के दर्शन प्राप्त हुए हैं। भगवान के दर्शन प्राप्त होने पर उन्होंने वरदान मांगा है कि आपके समान पुत्र का उत्पन्न हो हमारे, और वह पुत्र अगर हमसे दूर चला जाए तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ये भगवान से मनु ने वरदान मांगा। फिर शत्रुपा जी ने कहा यही वरदान मुझे भी चाहिए। वरदान दे करके भगवान श्री नारायण जी अपने धाम चले गए हैं और मनु शत्रुपा जी को बोले तब तक तुम इंद्रपुरी में वास करो। अमरावती इंद्रपुरी का सबसे सुंदर स्थान है, उस स्थान पर आप रहिए। कुछ समय के बाद आप दशरथ के राजा होंगे, तब हम आपके घर में बालक के रूप में जन्म लेंगे। ये कथा आप और हम सुन चुके हैं। आज इसके आगे की पावन कथा हम और आप सुनने जा रहे हैं। हम और आप सौभाग्यशाली हैं। हम और आप बहुत भाग्यशाली हैं कि अपने जीवन से 24 घंटे में 1 घंटा हनुमान जी महाराज, राम जी महाराज के चरणों में देते हैं। आइए कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान को बुलाते हैं, क्योंकि प्रतिदिन हमारा आपका यह नियम है कि हम भगवान को याद करते हैं, हनुमान जी महाराज से शक्ति प्राप्त करते हैं, राघव जी से सामर्थ्य प्राप्त करते हैं और माता सरस्वती से वाणी की प्रार्थना करते हैं। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल भैया। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा करूँगा। मेरे राम हनुमान, आ जाओ प्रभु, कथा प्रारंभ होने जा रही है। हे मेरे भोलेनाथ, कैलाश पर्वत से यहाँ पर पधारो। मेरे हनुमान जी महाराज सर्वत्र विदित रहने वाले श्राम कथा में आइए प्रभु। राम भगवान की जय हो। लोकाभिरामं रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपदे। हे राम जी, आपको चरणों में बारंबार प्रणाम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे
भवं भवानी सहितं नमामि। हे भोलेनाथ, कथा में आ जाओ प्रभु। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हे भगवान हनुमान जी महाराज, सब पर करुणा करने वाले मेरे हनुमान जी, संकट को दूर करने वाले मेरे हनुमान जी, आइए प्रभु दया करिए। ओम हनुमान जी महाराज की जय हो। बंदहु सिर तुलसी चरण, जिनके न्यू जग काज, कल समुद्र बूढ़त लख्यहु, प्रगट्यहु सप्त जहाज। मेरे राम सिया राम। भगवान की कृपा से सब देवताओं का आवाहन हुआ। सारे देवी देवता इस मंदिर में स्थापित हैं। आइए मंदिर का भी दर्शन करा दें आपको। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। ये हमारा मंदिर है। इस मंदिर में विराजित समस्त देवी देवताओं को हम कथा सुनाते हैं। पिछले 1 वर्ष से 1.5 वर्ष से कार्यक्रम चल रहा है और 12 चरण पूर्ण करने का भगवान में हमारी श्रद्धा है। तीसरे चरण में श्री रामचरितमानस की पावन कथा चल रही है। आइए तीसरे चरण में बाल कांड प्रथम सोपान में दोहा नंबर 151 से ये पावन श्री राम कथा हम और आप दर्शन करें। मंदिर में हनुमान जी महाराज, भोलेनाथ जी महाराज सब लोग हैं। आइए कथा सुनते हैं। बड़ी सुंदर कथा है। हो तहाँ करी भोग बिलास, तात गए कछु काल पुनि, हुई हूँ अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। भगवान श्री राम भगवान नारायण ने मनुष्य रूपा से कहा, जाइए इंद्र की अमरापुरी स्थान में राज्य में जाकर के वहां पर भोग विलास करिए। कुछ समय व्यतीत हो जाएगा, तब तुम दशरथ अयोध्या के राजा होगे, तब हम आपके घर में आकर के जन्म लेंगे। यह वरदान मनु और शतरूपा को भगवान से नारायण ने दिया और कहा, आपने वरदान मांगा है कि मैं अकेला जन्म लूं आपके पुत्र के रूप में, तो हम अकेले नहीं आएंगे, अंशों सहित अवतार लेंगे। इच्छा में नर भेष संवारे, अरे हुई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। अनशन सहित देह धरिताता, अरे अनशन सहित देह धरिताता, करियों चरित भगत सुखदाता। मेरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम, मेरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम। हो इच्छा निर्मित मनुष्य सजकर, भगवान ने देखो क्या कहा मनुष्य रूपा से कि इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर पर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले वो पावन चरित्र करूंगा। ये नारायण श्री हरि नैमिषारण्य में
मनु और शत्रुपा जी महाराज से कह रहे हैं। हो जे सुनिसादर नर बड़ भागी, भव तरी हैं ममता मद त्यागी। अरे आदि शक्ति जे जग उपजाया, सोई अवतरी है अरे मोरी माया। नारायण जी देखिए कह रहे हैं, यहाँ लिखा है, वेद पुराण कहते हैं, मेरे बाबा शिव कहते हैं, वही बात आज नारायण कह रहे हैं कि मैं नर रूप में आपके घर पुत्र रूप में जन्म लूंगा और विभिन्न प्रकार की लीलाएं करूंगा, और वो लीलाओं को जे सुन सादर नर बड़ भागी, और उन लीलाओं को जो सुनेगा, उन लीलाओं को जो सुनेगा वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। भव तरी हैं ममता मद त्यागी, यानी कि भगवान ने कहा जब मैं राजा दशरथ के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, तो पुत्र के रूप में जन्म लेने पर बहुत प्रकार की लीलाएं करूंगा, और उन लीलाओं को जो सुनेगा उन लीलाओं को भैया, अरे जे सुन सादर नर बड़ भागी। भवतरी हैं ममता मद त्यागी, उन चरित्रों को जो सुनेगा वो भवसागर से तर जाएंगे, अर्थात जो ये रामचरितमानस की कथा सुनेगा उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। लेकिन शर्त इतनी है कि संशय को त्याग कर, तर्कों को छोड़कर संपूर्ण श्रद्धा से श्री राम कथा का दर्शन करे तब। आदि शक्ति जय जग उपजाया, राम जी बोले नारायण बोले, अरे सोई अवतरी है ही मोरी माया, सोई अवतरी है मोरी यह माया। और जो ये मेरी माया है, अंशों के सहित मैं जन्म लूंगा, लेकिन साथ में हमारी माया भी जन्म लेगी, अवतार लेगी। जिसने इस जगत को उत्पन्न किया है, जिस माया ने इस जगत को अपने वशीभूत कर लिया है, जिस माया के वशीभूत दुनिया के समस्त नर और नारी हैं, वही माया हमारे साथ में आपके घर में अवतार लेगी। यह बात नारायण ने मनु महाराज और शत्रुपा जी से कहा है। अरे पूरब में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। हाँ पूरब में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। हर पुन पुन यस कही, हाँ कृपा निधाना। अरे अंतर ध्यान भय भगवाना, दंपति उर्धरी अज भगति कृपाला। तहि आश्रम निवसे कछु काला। हाँ समय पाई तनु तजी अनयासा, फिर जाई कीन्हे अमरावती भाषा।
भगवान ने कहा मैं अंशों के सहित आपके घर में जन्म लूंगा, मेरी माया भी जन्म लेगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करूंगा और यह मेरा प्रण जो है ये सत्य है, सत्य है। अरे पुनि पुनि ऐस कही कृपा निधाना, बार बार कहा कि ये प्रण मैं किया हूं ये पूरा करूंगा, चिंता मत करना मनु महाराज, चिंता मत करना शत्रुपा महारानी, मैं पूर्ण करूंगा। फिर यह बात कहकर कुछ समय के लिए वहां पर मनु और शत्रुपा जी दोनों लोग रहे। फिर दंपति और भदर भगत कृपाला, भगवान श्री नारायण जी की भक्ति को हृदय में धारण करके कुछ काल तक दोनों पति पत्नी रहे वहां पर। कहाँ? नैमिषारण्य में। समय पाई तनु तजियन आशा, फिर जाई किन्हीं अमरावती वासा। समय थोड़ा बीत गया तो वहां पर अपने इच्छा अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो गए। किसी शरीर को छोड़कर अमरावती यानी कि इंद्र की पुरी में जाकर के वास किया है। हो यह इतिहास पुनीत अति, उमई कही ब्रख के। यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कही ब्रख के। भरद्वाज हरे भरद्वाज सुनी अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु। भोले बाबा ने ये जो कथा थी पवित्र इतिहास को शिव जी ने समझा करके पार्वती जी से कहा। अब याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि भरद्वाज जी अब राम जन्म का एक और कारण सुनो। कई कारण हैं तब मेरे राम का जन्म हुआ है। कौन सा कारण है, क्या कारण है, ये तीसरा कारण चौथा बताया जा रहा है। आइए भरद्वाज जी महाराज याज्ञवल्क्य जी महाराज को जो कथा सुना रहे हैं हम और आप भी वो कथा सुने। सुन मुन कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कई कई देशु, सत्य केतु तहाँ बसहि नरेशु। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तहि के भये जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारण धीरा। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु अस्ताही। हरे अपर सुत ही हरि मर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। भाइन भाइन हाँ परम सपीति, सकल दोष छल बरिजत प्रीति। जेठे सुतहि राजन पदीन्हा, हर हित आप गवन बन कीन्हा। एक और कहानी, एक और एपिसोड, एक और कथा भगवान अर्जुन के राम जी के जन्म के कारण का एक और कारण। कई कारण जब मिलते हैं तब भगवान जी धराधाम पर आते हैं। एक नया कारण, एक नई कथा आप लोगों ने बहुत कम सुनी होगी।
इस कथा को अवश्य सुनिए, क्योंकि कथा क्रम में ये कथा नहीं सुनाई जाती है, शॉर्टकट में सुना दी जाती है। सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, सुगिरजा प्रति शंभु बखानी। हे मुनि, याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं भरद्वाज जी, वो पावन और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। कौन कथा है? ये कथा हम और आप भी सुने। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेयी देश है, वहां सत्यकेतु नाम का राजा राज्य करता था। कैकेयी देश में सत्यकेतु नामक एक राजा राज्य करता था। राम जन्म के कारण की कथा है। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। वो धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान और तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। तहि के भये जुगल सुत वीरा, उसके दो वीर पुत्र हुए। दो वीर पुत्र हुए उसके, किसके? सत्यकेतु महाराज के। ये राम जन्म के एक और कारण की कथा है। ये कथा आपको कथावाचक जो 9 दिन की कथा कहते हैं आदरणीय महाराज लोग, उसमें नहीं सुनने को मिलती है। ये कथा शॉर्ट कर दी जाती है। राम जन्म का ये कारण और भी है, इसलिए कहते हैं इस रामचरितमानस की कथा को जरूर एक चरण पूरा सुन लेना, तो आपको एक एक चौपाई और एक एक दोहा और समस्त कथा और उसके अंदर जो कथा है वो भी सुनने को मिल जाएगी। रामायण सिर्फ राम जन्म और रावण वध की नहीं है, यह रामचरितमानस हमको आपको जीने के तमाम ढंग सिखाती है। इस समाज के लिए संविधान का काम करती है। इसलिए आप और हम सब लोग श्री राम की पावन कथा प्रतिदिन सुने। हमारी कथा में विवेक भैया, प्रीति जी और तमाम साथी यूट्यूब पर जुड़े हैं, फेसबुक पर जुड़े हैं। आजकल होलिका का त्यौहार है, सब लोग अपने घर की काम काज में लगे होंगे। उसके बावजूद भी हमारी प्रीति भाभी आज होली के पावन दिन पर पधारी हैं। भगवान की कृपा बनी रहे। धर्म धुरंधर नीति निधाना, हर तेज प्रतापशील बलवाना। वो राजा जो सत्यकेतु थे वो धर्म के धुरी थे और धर्म की धुरी को धारण करने वाले थे। धर्म धुरंधर और नीति की खान थे, तेजस्वी थे, प्रतापी थे, सुशील थे और बलवान थे। उनके 2 पुत्र हुए, वो सब गुणों की भंडार थे। अरे राजधनी जो जेठ सुत आही। राजधनी का मतलब होता है उत्तराधिकारी। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा बेटा था सत्यकेतु का, उसका नाम था मित्रों प्रताप भानु। प्रताप भानु नाम था। वह प्रताप भानु सत्यकेतु का पहला और बड़ा बेटा था, इसलिए राज्य का उत्तराधिकारी था। दूसरा लड़का जो था वह, उसका नाम था अरिमर्दन। अरिमर्दन जिसकी भुजाओं में बहुत बल था और युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। अब जिसका ऐसा भाई हो, जितना हिम्मती भाई हो, तभी तो राजा राज्य कर पाएगा जी। राजा प्रतापी होगा तभी राज्य कर पाएगा। अरे डरपोक तो राज्य कर ही नहीं पाएगा जी। राज्य चलाना कोई मामूली बात है? किधर से झगड़ा हो जाए, किधर से क्या गिरने लगे। भगवान व्यवस्था में कोई राजा होता है, कोई प्रजा होता है, कोई सामान्य नागरिक होता है।
हाँ हाँ हाँ, बहुत धर्मात्मा थे। उनके बड़ा लड़का का नाम था प्रताप भानु, लेकिन दोनों भाइयों में बड़ी मित्रता थी। भगवान की बड़ी कृपा है, आजकल भाई भाई में पता नहीं क्यों मित्रता नहीं हो पाती। इस कलयुग का बहुत बड़ा प्रताप है मित्रों कि हम भाई भाई एक नहीं रह पाते, एक हो नहीं पाते। बड़ी पीड़ा भी है, लेकिन क्या किया जाए, समय चक्र ऐसे ही चल रहा है। यहाँ दोनों भाई बड़े प्रेम से रहते थे, सब प्रकार के दोष और छलों से रहित थे। दोनों भाइयों में सच्ची प्रीति थी। राजा ने बड़े को राज्य दे दिया और आप भगवान का भजन करने के लिए वन को चल दिए। इस कथा में देखो भाई, दो लोग वन को भजन करने के लिए गए। पहले अभी भगवान के जो जन्म का कारण बने राजा मनु शतरूपा, वो बरबस राज सुत नृप दीन्हा, रानी सहित गवन बन कीना, वो भी वन चले गए। यहाँ राजा सत्य केतु हैं, वो भी जबरदस्ती राज्य दिया पुत्र को, बेटा संभालो। वह भी राज्य को दे करके वानप्रस्थ जीवन की प्रारंभिक स्थिति में वन को चले गए और अपने बच्चे, बड़े बच्चे को यहाँ पर राज्य दे दिया है। अब आइए कथा सुनिए, बड़ी सुंदर है। कथावाचकों ने नहीं सुनाई होगी, मेरा पूरा यकीन है। प्रताप भान की कथा लोग मिस कर देते हैं। जब प्रताप रवि भये हुनप, फिरी दुहाई देश, प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अघलेश। धर्मात्मा पिता के धर्मात्मा ही संतान उत्पन्न होती है। अब ऐसे रावण वालों पे 1-8% कोई पैदा हो जाए तो पता नहीं, लेकिन जिसका माता पिता धर्मवान होगा कहीं न कहीं तो उसी घर में। वैसे तो प्रहलाद भी पैदा हो गए हिरण्याकश्यप में। ज़्यादातर मामलों में जो पाया जाता है वो यह कि जिसका परिवार संस्कारवान है, तो ये मान लिया जाता है कि ये परिवार में सब संस्कारी होंगे। तो राजा जब बने प्रताप भानु, तब देश में बहुत बधाई बजाई गई है। फिर वेद में जो बताया गया है, जो पुराणों में कहा गया है, जो शास्त्रों में लिखा है, उसके मुताबिक राज्य का पालन करने लगे। राज्य में प्रजा का पालन करने लगे। अब देखो भाई, राजा का मतलब होता है कि प्रजा का पालन करना। अगर मान लीजिए भगवान ने आपको इस लायक बना दिया, तो कोई न कोई तो राजा बनेगा ही। कभी कभी दुष्ट भी पहुंच जाते हैं राजगद्दी तक। प्रयत्न करते 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 कभी दुष्ट भी पहुंच जाते हैं, लेकिन धर्मात्मा राजा शास्त्र के मुताबिक अपनी प्रजा का जो पालन करेगा, उसके राज्य में धर्म बढ़ता चला जाएगा और पाप का कहीं पर भी लेस मात्र नहीं रहेगा। क्यों? प्रजा पालत वेद विधि, कतहु नहीं अघलेश। अघ माने होता है पाप। प्रजा पालने में यदि धर्म के मुताबिक हम प्रजा का पालन करें तो कहीं पर भी पाप लेस मात्र नहीं होगा। देखो, राजनीति की सबसे बढ़िया लाइन यहाँ पर लिखी है। लेकिन हमारे राजा, हमारे विधायक, नेता, MP, MLA भूल जाते हैं कि आपको राजधर्म क्या कहता है। प्रजा का हर प्रकार से पालन करना ही योग्य राजा की पहचान है।
प्रताप भानु जी बहुत अच्छा करने लगे। सेन संग चतुरंग अपारा, अमिट सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राव हरसाना, अरुबाजी गह गहे निशाना। हर विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधिन चलहु बजाई। हर जहाँ तहाँ पर ही अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। सप्तदीप भुज बल बस कीने हो, लय लय दंड छाड़ नप दीने। सकल अवनी मंडल ते ही काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अरे सबस बेस करि बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेशु। अर्थ धर्म काम आदि सुख, से वही समय नरेश। आइए यहाँ तक की कथा को समझे। सेन संग चतुरंग अपारा, साथ में राजा धर्मात्मा होने के साथ में ही सेन संग चतुरंग अपारा, उसके पास बहुत बड़ी चतुरंगिणी सेना थी। अब यहाँ पर समझो, जिस देश के पास सीमा सेना ज्यादा होगी, जिस राजा के पास ज्यादा होगी, जिस जो उसने अपनी सेना का कोष मजबूत रखा होगा, सैनिक अच्छे रखे होंगे, लड़ाई के सामान बढ़िया बढ़िया होंगे, तो उसको कौन हरा पाएगा है? अगर विश्व गुरु भारत को बनना है तो सबसे पहले सेना को संभालना पड़ेगा। तो जिस रामचरितमानस पढ़े होगा राजा, तभी तो ये बात कर पाएगा। सेना को मजबूत करना पड़ेगा, मजबूत। तो राजा के पास चतुरंगिणी सेना थी, और सेना में ऐसे ऐसे आदमी नहीं थे। अमित सुभट सब समर जुझारा। आज भी जो सेना में लोग भर्ती किए जाते हैं तो उनकी एक निश्चित लंबाई है, उनके अंदर हृदय कैसा है, मजबूत है कि नहीं है, डरपोक तो नहीं है, भर्ती नहीं किए जाते। उसके मानक आज भी तय हैं। तो ये रामचरितमानस कहती है कि अमित सुभट सब समर जुझारा, सेना ऐसी होनी चाहिए जो जाकर के युद्ध में लड़ाई लड़ पावे। तो राजा प्रताप भानु के पास ऐसी सेना थी। अब अपनी सेना को राजा ने देखा। सेन बिलो के राव हरसाना, और बाजे गहे गहे निशाना। राजा को योग्य है कि वो अपनी सेना को देखता रहे। ये भी कभी ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं देखा है। तो राजा प्रताप भानु ने जब एक दिन अपनी सेना को देखा, बोले बड़ा बढ़िया है, बहुत बढ़िया सेना है, तो अब क्या किया जाए? तो बोले ऐसा करो, अब सेना का यूं प्रयोग करके देखते हैं। राजा जो होता है उसका एक और स्वभाव होता है, वो अपनी सीमाएं बढ़ाने पर बहुत ध्यान देता है। पहली बात तो हमारी सीमा को ले पर कब्जा कर नहीं पावे। दूसरी बात ये कि हम चाहें तो दूसरे को अपने अधीन कर लें। ये आज से नहीं है, ये परंपरा सब बहुत पहले से है। बहुत पहले जब से सृष्टि है, रामचरितमानस में लिखा है कि राजा प्रताप भानु ने ऐसी व्यवस्था करी। फिर विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधिन चलहु बजाई। प्रताप भानु राजा ने अपनी सेना की टुकड़ियां बनाई, और वो टुकड़ियां बना करके पंडित जी से अच्छी साहित्य विचरवाई, अच्छी मुहूर्त विचरवाया। उस मुहूर्त को मानकर महाराज जी ने कहा देखो ये मुहूर्त अच्छा है। तो पहले राजा लोग ब्राह्मणों से मुहूर्त विचरवाते थे काम करने से पहले, चाहे लड़ाई हो चाहे झगड़ा हो,
चाहे जो हो। सनातन धर्म कहता है मुहूर्त विचरवा करके ही काम करना चाहिए। बाकी तो लोग अब आजकल कुछ मानते कहाँ हैं, सब अपनी अपनी में लगे हैं, अपनी अपनी बात, अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग। सनातन धर्म की भी बात मानो। खैर, सेना चल दी है प्रताप भानु की, जहां तहां परी अनेक लड़ाई। अब मान लो एक तरफ दिशा बांध दी कि इधर पूरब की तरफ चलो, तो जहां तक चल पाओ। तो छोटे छोटे राजाओं पर लड़ाई हुई है, अनेक लड़ाइयां लड़नी पड़ी, और लेकिन राजा प्रताप भान ने सारे राजाओं को जीत लिया। और सारे राजाओं को जब जीत लिया भैया, 7 द्वीप हैं अपने यहाँ। आज भी नक्शा उठा करके देखना, हमको भूगोल का नॉलेज नहीं है, लेकिन रामायण में लिखा है तो सत्य ही होगा। सत्य दीप भुजबल बस कीन्हे, लय लय दंड छाड़ दीन्हे। सप्तदीप भुजबल बस कीन्हे, बस खाली हारी मान लो, कोई बात नहीं, आप ही राज्य करो। उसके दंड माने पावर ले ली अपने पास। अब उस राजा उस देश की पावर ले ली, तो राजा आप ही रहो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। अपनी भुजाओं के बल से 7 भूमि के खंडों को बस में कर लिया, और राजाओं से दंड उनका पावर लेकर के उन पर एक कर बांध दिया। कर बांध दिया। हाँ, जीत के और क्या फायदा, अपने राज्य आप करो, हमको इतना टैक्स दे देना, बस बात खत्म। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय एक ही राजा था। जो पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी, जितने देश हैं 190, उसमें सिर्फ एक ही राजा था। कौन? प्रताप भान। प्रताप भान भी एक राजा था। लिखा है सकल अवन मंडल ते काला, एक प्रताप भान महिपाला। एक ही वाले, एक ही थे। सुबस विश्व करि बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेश। अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवहि समय नरेश। अब पूरे विश्व को अपने अधीन करके राजा प्रताप भानु अपने भुजाओं के बल से वश में करके, राजाओं ने जितने राजा थे, अब हिंदी में समझिए, उनको सबको अपने बस में कर लिया। राजा प्रताप भान ने सब जगह टैक्स बांध दिया है, और वो कर बोले आपको पहुंचाना पड़ेगा, और अपने नगर में वापस आ गए और आराम करने लगे। आराम करने लगे, सभी सुखों का सेवन समय से करने लगे। इसका मतलब ये हुआ, जब काम धंधा की उम्र हो कर लीजिए, फिर भगवान का भजन करिए, अपने सुखों का आनंद करिए। तो भूप प्रताप भान बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भान चूंकि धर्मात्मा थे, युद्ध राजा धर्मात्मा होते हैं, जगह जगह यज्ञ होते हैं, कथा होती है। तो जब राजा धर्मात्मा हो गए, तो सुंदर भूमि कामधेनु बन जाती है। ये भूमि जो है, अपनी धरती मैया कामधेनु बन जाती है। चाहे जो बढ़िया फसल होगी, मनचाही वस्तु देती है मैया धरती माँ। भूप प्रताप भान बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बर्जित प्रजा सुखारी। ऐसे होना चाहिए राज्य। राजा प्रताप भान के राज्य में दुख तो वर्जित है, आना ही मना है। किसी प्रकार का दुख नहीं है, दुखों का तो वहाँ पर नो एंट्री है। और सुखों को आओ, सुख पाई आओ।
सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, सारी प्रजा सुखी है। लेकिन कब सुखी है? धर्मशील सुंदर नर नारी। सभी धर्म पर चलने वाले लोग, अभी सब लोग धर्म पर चलने लगे। देखो, स्वर्ग न हो जाए तो कहना, आपका घर स्वर्ग हो जाएगा, आपका गांव स्वर्ग हो जाएगा, आपका मोहल्ला स्वर्ग हो जाएगा। कब स्वर्ग हो जाएगा? जब लिखा है धर्मशील सुंदर नर नारी। नारी सब धर्म परायण है। अब आदमी यहाँ दोष देता है राजा को, प्रधानमंत्री गड़बड़ है, सरकार बढ़िया नहीं है। तो जरा अपने दिल से पूछो, हम कितने बढ़िया हैं? हम कितने बढ़िया हैं? क्या हम सब काम ईमानदारी से करते हैं? क्या जीवन में कभी हम गलत काम नहीं करते हैं, पाप नहीं करते हैं? तो जब हम गलत हैं तो एक गलत आदमी दूसरे से सही की उम्मीद कैसे कर सकता है? लेकिन यहाँ उल्टा है। अपने देश में कलयुग में इस समय सब उल्टा पुल्टा है। न प्रजा धर्मशील है और राजा से प्रश्न पूछती, सरकार बेकार है, सरकार बेकार है। अरे हमने ऐसे ऐसे लोगों के मुंह से कहानी सुनी है कि बढ़िया चमचमाती बस बढ़िया ट्रेनें बन रही हैं, वहाँ जा कर के बल्ब निकाल लेते हैं। अरे जिस देश में ट्रेन के टॉयलेट का मग्घा जंजीर से बांध कर रखना पड़े, वह देश समृद्ध कैसे हो पाएगा? वह देश विश्व गुरु कैसे बन पाएगा? हम तो कई बार बड़ा सोचते हैं मन में, हमारे यहाँ के लोग कैसे हैं? और हम सरकारों से बड़ी उम्मीद करते हैं जी, सरकारों से बड़ी उम्मीद है। हम सुधरेंगे ना तब युग सुधरेगा। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। सब नर नारी धर्मशील हैं, सुंदर हैं। और राजा प्रताप भान के सचिव का नाम था धर्म रुचि। नाम देखो कितना सुंदर है, धर्म रुचि। अर्थात जिसकी धर्म में रुचि हो, ऐसे सचिव को, ऐसे मंत्री को बनाना चाहिए। मंत्री आजकल मंत्री कौन बनते हैं? सब भगवान की माया। हर सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नपहित हेतु सिखब नित नीति। गुरु सुर संत पितर महि देवा, करहि सदा नप सब कई सेवा। भूप धर्म जे हर वेद बखाने, सकल करही सादर सुख माने। हो दिन प्रतिदिन विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र वर वेद पुराना। देखो भैया, प्रताप भान के राज्य में वेदों में राजाओं के जितने धर्म बताए गए हैं, तो अब आजकल कोई वेद पढ़ते नहीं, वेद पढ़ता ही नहीं है भैया। वेद कोई पढ़ता ही नहीं है। और राजा बने हैं, विधायक बने हैं, मेले बने हैं। अरे राम, जब आपको इतना बड़ा पद मिला है तो आपको तो राम कथा पूरी याद होनी चाहिए। पढ़ने सुनने की बातें खत्म, तब आप धर्म शास्त्रों के आधार पर राज्य कर पाओगे। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। जे भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करें सादर सुख माने। दिन प्रतिदें विविध विधि दाना, सुने शास्त्र बर वेद पुराना।
राजा को शास्त्र सुनना चाहिए, वेद सुनना चाहिए, पुराण सुनना चाहिए। अरे दान तो देता ही है, जो टैक्स लेता है उससे दान दे रही है सरकार, लेकिन ये काम नहीं कर रही है। भूप धर्म जे वेद बखाने। तो भैया प्रताप भानु राजा इस तरह से अपना राज्य चला रहे हैं। पूरे भूमंडल के एकमात्र राजा है, सब राजा उनके अधीन हैं। ऐसा विश्वगुरु था भारत। राजा प्रताप भानु उत्तर प्रदेश अयोध्या में पैदा हुए। उत्तर प्रदेश अयोध्या पूरे विश्व का संचालन होता था मित्रों, पूरे विश्व का संचालन होता था। ऐसा भारत है, ऐसा मेरा भारत है। फिर उस करें क्या भाई, क्या क्या काम कर रहे थे प्रताप भानु। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा, विप्र भवन सुर भवन सुहाए, तीर्थ हम विचित्र बनाए, जहाँ लगी कहीं पुराण सुत, जहाँ लगी कहीं पुराण सुत, एक एक सब जाग, बार सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग, मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम, मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम, मेरे राम सीताराम। नाना बापी रूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा, विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। प्रताप भानु राज जगह जगह बागें लगवाने लगे, कुआं खुदवाने लगे, तालाब बनवाने लगे, फुलवाड़ियाँ लगने लगी, सुंदर बगीचे बने हैं, पार्क बन रहे हैं, ब्राह्मणों के लिए घर बन रहे हैं, देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर बन रहे हैं, सब तीर्थ बन रहे हैं। किसके राज्य में? प्रताप भानु के राज्य में। अरे जहाँ तक वेद पुराण ने जितने यज्ञों को लिखा है, पढ़ा है, जिन्होंने वेदों में बताया है, उतने जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित 10-10 हजार वर्ष बार किया है। ऐसा राजा, ऐसा राजा। यहाँ तो राजा एक यज्ञ कर ले, अब यहाँ पर कट्टरपंथी का वो जो लग जाता है भारत में, अब सेकुलरिज्म ये लगता है। प्रताप भानु राजा सब यज्ञ कर रहे हैं। अब आप समझिए, इस देश में सब हिंदू ही थे, हिंदू ही थे सब, कोई और बिरादरी थी ही नहीं। राजा प्रताप भानु यज्ञ कर रहे हैं, 10-10 हजार बार यज्ञ किया है इसी धरती पर। सब कुछ है, ऐसे राजा होने चाहिए। हृदय न कछु फल, बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन क्या कहें, सब समझदार हो आप लोग। ऐसे राजा होने चाहिए। ऐसे राजा नहीं हो कि पता चले मंदिर जाओ ना, देवताओं को माने ना, वो नाराज हो जाएगा, उस भगवान के मंदिर चले जाएंगे। अरे भगवान के मंदिर जाने पर जो नाराज हो जाएगा वो समाप्ति हो जाएगा भाई, ध्यान रखिएगा। ये हमारे शास्त्र कहते हैं कि राजा को धर्म के काम कराते रहना चाहिए। तीर्थ स्थल, देवताओं के स्थान बनवाते रहना चाहिए। राज कार्य का ये प्रमुख कार्य है, ये प्रमुख कार्य है।
मंदिर बनवा रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, अस्पताल बनवाना चाहिए। राजा का धर्म है कि वो कम से कम 15-20% मंदिरों में खर्च करे, निर्माण में खर्च करे। शास्त्र में लिखा है, कोई पढ़ना चाहता नहीं। देखिए, जब ऐसा राजा धर्मात्मा होता है तो भगवान की बड़ी कृपा भी होती है। और इस कथा में आप लोग सुनोगे इतने धर्मात्मा राजा के साथ क्या हुआ, तब आप समझोगे कि समय चक्र क्या चीज होती है। कथा पूरी सुनना प्रताप भानु की। इतना धर्मात्मा राजा था, हृदय में किसी प्रकार की कामना नहीं थी उसके अंदर। राजा बड़ा बुद्धिमान और ज्ञानी था। वो ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी करता था केवल धर्म करता था, केवल धर्म करता था, केवल धर्म करता था और भगवान को अर्पित कर देता था। ऐसा राजा था प्रताप भानु। लेकिन अब देखिए, समय बदलने वाला है। कैसे बदलेगा, इस कथा को पूरा सुनिए। कुछ आधा भाग आज, आधा कल। चढ़ बरी बाज बाहर एक राजा, मर गया कर सब साज समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयऊ, मृग पुनीत बहुमारत भयऊ। अब राजा की कथा थोड़ी गंभीरता की तरफ बढ़ रही है। अभी तो राजा का व्याख्यान करा बाबा ने, अब जो उसके जीवन में घटना घटने वाली है उस घटना के बारे में लिखा। एक बार वह राजा बढ़िया सा घोड़ा लिया, सवार हुआ, शिकार करने के लिए चल दिया है। विंध्याचल के घने जंगल में पहुंच गया है और वहां पर राजा था। राजा को शिकार भी करना चाहिए था, पहले लोग शिकार करते थे, तो उत्तम उत्तम हिरन जो है शिकार कर लिया। लेकिन समय चक्र देखिए क्या बोल रहा है। फिरत विपिन नप देखी बराहु, देखी बराहु। जन बन दुरहु शशि ग्रसिराहु। बड़ विधु नहीं समात मुख माही। मनहु क्रोध बस उगेलत नाही। देखिए, राजा शिकार करने गए, जंगल में आधा जंगल पार कर गए। फिर राजा वन में एक सुगर को देख लेते हैं। विरत विपिन नप दीखि बराहु। एक बारह सुगर देख लेते हैं, बड़ा दांत काढ़ रहा है, बड़ा गुस्से में है, मानो चंद्रमा को मुंह में दबा लिया हो। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे राहु हो, सुगर ना हो, बारह ना हो। प्रताप भानु राजा जंगल में शिकार करने के लिए गए। अब देखिए दिन कैसे घूमते हैं इंसान के, पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं। तकदीर का माटी भरे शरीर का। अब राजा को सुगर दिखाई पड़ा, गए थे शिकार खेलने, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। और बहुत क्रोध कर रहा है। कौन? सुगर राजा को देख करके। कोल के लाल, हरे कोल कराल, दसन छवि गाई। तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुंघुरात है और उपाये, चकित बिलोकत अज कान उठाए। ये तो सुगर राजा की तरफ सुगर क्या एक्टिविटीज कर रहा है और इसका दर्शन करें।
ये सुगर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। बड़ा जोर किटकिटा रहा है। शरीर उसका बहुत मोटा है, विशाल है, काला काला है घोड़े की। और जब घोड़ा राजा जी का हट पाया तो गुर्राने लगा राजा पे है। राजा की तरफ मुड़ करके वो सुगर गुर्राने लगा। ऐसा लग रहा है कि यह सुगर राजा को चेतावनी दे रहा हो। समय चक्र देखिए राजा जी। हर नील महीधर शिकार सम देखे विशाल बराहु। चपर चले है सुटू कि न पर हाँ कि न होई निभाहु। अरे हाँ कि न होई निभाहु। नील पर्वत के शिखर के समान बड़ा नीला नीला काला काला सुगर है, पर्वत के समान है एकदम। शरीर वाले वो सुगर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला। तो राजा ने सुगर को ललकार दिया है कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। राजा जंगल में है, शिकार कर रहे हैं। अब राजा को यहीं पर छोड़ते हैं और हम लोग कल मिलते हैं। राधे राधे। भगवान की बड़ी कृपा है कि हम और आप निरंतर YouTube पर, Facebook पर कथा सुन रहे हैं। ईश्वर हमारे आपके साथ में है, क्योंकि सबकी न तो इच्छा होती है न कथा सुनने की फुर्सत होती है। सबके बस की बात नहीं है। ये कथा इतनी प्रतापी है, जिसे ये ऐसा प्रसाद है जिस पर भगवत कृपा है उसी को मिलेगा। क्योंकि सब सुन ही नहीं सकते, नहीं तो सब सुधर जाएंगे तो हम लोग स्वर्ग में रहने लगेंगे ना। फिर कलयुग कहाँ रहेगा। कलयुग कथा सुनने नहीं देता है। कलयुग भगवान का भजन करने ही नहीं देता है। कलयुग कहता है भजन ना करो, व्यसनों में पड़े रहो, क्योंकि जब भजन करोगे तो आप आनंद से रहोगे। जब उल्ट रहोगे तो पूरी जिंदगी काफा में निकल जाती है प्यारे, काफा में निकल जाती है। पूरा जीवन भटकना पड़ता है। भटकना कब नहीं पड़ेगा बताओ। अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ मित्रों, संतोष करने पर भटकना नहीं पड़ता। संतोष तो कहीं न कहीं करना ही पड़ेगा। न तो सब राजा हो सकते हैं, न सब व्यापारी हो सकते हैं, न सब एक समान हो सकते हैं। कभी भी नहीं रहे हैं। जो प्रभु ने दिया है बहुत दिया है। जो जैस जाहि विधि रखेंगे राम, उसी विधि रहना है। ये भाव आने पर हमारे आपके हृदय में संतोष का भाव उत्पन्न होता है जी, तब आनंद आता है। चलिए खैर, दोहा नंबर 156 पर रुक रहे हैं। 151 से हम लोग चले थे। आज की कथा यहीं पर विश्राम होती है। कल हम लोग फिर मिलेंगे। राजा जी किस प्रकार युद्ध करेंगे, कैसे मतलब उस बराह से जीतेंगे, फिर इनके साथ क्या होगा, कितने धर्मात्मा राजा हैं, तो ये सब हम लोग कल सुनेंगे। हाथ जोड़ करके प्रार्थना कि आप सभी लोग भगवान की कृपा से बहुत खुश रहें, सुखी रहें। होली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों, भगवान की कृपा हम पर आप पर बने रहे। तो सीताराम। भगवान बहुत दयालु हैं। हमारी प्रार्थना है कि विनती है कि आप लोग, हम लोग, जो लोग ये कथा सुने अथवा ऑनलाइन सुन रहे हो या भविष्य में सुने या मेरे मरने की बात सुने, जब कभी भी सुने,
तो ये ध्यान रखना कि 1 घंटा जो है भगवान को जरूर देना, पूजा पाठ जरूर करना, घंटा 1.5 घंटा राम के पास जरूर बैठना। आपका जीवन सुधर जाएगा, हमारा जीवन सुधर जाएगा, क्योंकि हमने सब कुछ कर लिया लेकिन अपने परमात्मा से दूरी बना ली। यही दूरी दुख का कारण है। जय श्री राम। सादर शुभरात्रि। कथा यहीं पर रुक गई। सुनो शंभु हनुमान, सुन लो मेरे राम। रात्रि बहुत हो गई, करिए प्रभु विश्राम से और रामचंद्र की जय। और जाइए अपने अपने धाम। जो लोग कथा सुने सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करें। जो समझ में आए समझो। ट्रेन चल चुकी है, सफ़र करना है तो बैठो, नहीं करना है तो मत बैठो। जैसे मन आओ वैसे जियो, कोई मना थोड़ा किए। राम सिया राम जय सीताराम, 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 जय सीताराम जय सीता। हाँ हमें निज धर्म